हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। तो हम क्या कर रहे हैं, हम डेली 10 क्वेश्चंस लगा रहे हैं जिसके अच्छे खासे चांसेस हैं आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में आने के। ठीक है, तो डेली लेक्चर्स आ रहे हैं, पढ़ लो गाइस। ठीक है, तो चलो आज के कलेश से पहले एक अच्छा सा कोटेशन देखते हैं जो राज शमानी है, क्योंकि देखो जब भी मैं इंस्टाग्राम ओपन करती हूँ ना तो भाई ये जनाब सबसे पहले आ जाते हैं। ठीक है, इनके कोटेशन आ जाते हैं, इनको देख के लगता है कि हाँ भाई कोटेशन आए हैं। तो मैंने सोचा कि एक कोटेशन है जो मुझे आज अच्छा लगा, तो मैं आपको भी वो चीज़ शेयर कर दूँ। दैट इज़ बी ब्रूटल विद योर सेल्फ बिकॉज नो बडी एल्स गिव्स अ शिट इफ़ यू अचीव योर ड्रीम्स और डाई लिविंग अ मेडिक्योर लाइफ, राइट। तो देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि लोग क्या सोचेंगे। अरे यार, लोग क्या सोचेंगे, क्या कर रहा है, आप तो वो मीडियोकर लाइफ जी नहीं रहे हो, 24/7 वाला काम कर ही नहीं रहे हो। मैं तो ये चीज़ करना चाहता हूँ, मैं तो यूपीएससी सेगमेंट में जाना चाहता हूँ। मैं तो यूपीएससी सेगमेंट में मतलब मान लो मोस्टली देर आर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम वी ऑल्सो वांट टू शो आर जर्नी एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट। तो क्या हम पोस्ट करें? मतलब मेरे दोस्त वगैरह सोचेंगे नहीं कि क्रिंज है। ठीक है, अरे यार मेरे दोस्त फैमिली वगैरह के सोचे कि पढ़ाई कर रही है या पोस्ट कर रही है, ये वाली चीज़ है। ठीक है, तो मेरे को आते हैं ऐसे मैसेज एंड आई ऑलवेज से इफ़ इट इज़ नॉट डिस्टर्बिंग योर स्टडीज़ यू कैन ऑलवेज पोस्ट। बस ये मत सोचो कि दूसरा वाला क्या सोचेगा, क्योंकि दूसरे वालों को फ़र्क नहीं पड़ता। सीरियसली, आप कैसे रह रहे हो ना, वो आपका सिर्फ बातें बना के आगे चला जाएगा। अरे यार आपको तो ये कर लेना चाहिए था, अरे यार 12th के बाद आप मिलते मुझसे, 12th के बाद मैं आपको सिखा देता, है ना। फर्स्ट ईयर में ऐसा करते तो ये हो जाता, अरे यार ये हो जाता। दे विल ओनली एडवाइज यू बट दे डोंट गिव अ वट। अगर आपने अचीव कर लिया तो वो आपका नाम लेके लोगों के सामने बनेंगे, और नहीं किया तो आपका नाम लेके सिर्फ आपका मजाक बनाएंगे, पर उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, राइट। इसलिए इट इज़ ऑन योर शोल्डर्स। जो भी करना है वो आपको ही करना है, जैसे करना है वो आपको ही करना है। दूसरे इंसान आपको गाइड कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, मैं आपको एक क्लासेस दे रही हूँ। ठीक है, मैं आपको इंस्टाग्राम पे गाइड कर रही हूँ, मैं आपको मेंटोरिंग दे रही हूँ, मैं सिर्फ आपको वो चीज़ें बता सकती हूँ। ठीक है, मैं आपको शूज़ दे सकती हूँ कि भाई ये शूज़ पहनो और आप इससे रनिंग करो, लेकिन रनिंग करना आपका काम है, राइट। इसलिए अपने आप से ब्रूटल तरीके से रहो। ठीक है, खुखार रहो अपने आप से, खुद को डिसिप्लिन रखो। नहीं भाई आज सुने ये पूरे दिन में ये क्यों नहीं किया, वाई यू डिडंट डू इट, राइट। तो ब्रूटल रहो। Nobody gives a shit to you, right? Nobody cares, you only cares, right? So this is your journey, you have to be yourself, you have to do your things yourself. Nobody is coming to save you guys, nobody. मैं डायरेक्शंस बता दूंगी, नादिया मैम चीज़ें सिखा देगी, बट सेव तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा, राइट। तो चलो इसी कोटेशन के साथ एक अच्छा सा कलेशी टॉपिक देखते हैं कि आज के कलेश क्या है। ठीक है, तो कलेश की बात करें तो इंडिया डेलीगेशन तो 150th आईपीयू असेंबली यहाँ पे देखने को मिली है। लोक स्पीकर ओम बिरला ने इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन of Indian Parliamentary Union held in Tasketin. He delivered a keynote address on parliamentary actions for social development and justice. ठीक है, अब आप ये देखो इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो इंडिया के बाहर वाले पार्लियामेंट से इंटरेक्शन कर रहा है। 150th आईपीयू असेंबली यहाँ पे देने को मिली। आईपीयू मतलब इंटरनेशनल पार्लियामेंट यूनियन। ठीक है, अब जब ये आईपीयू यहाँ पे क्या आ गया है, हाईलाइट पे आ गया है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि मैम ये हाईलाइट पे आ गया तो क्या, ये हाईलाइट पे आ गया तो पार्लियामेंट्री ग्रुप हाईलाइट पे आ गया। समझे सर, क्या आ गया हाईलाइट पे? पार्लियामेंट्री ग्रुप यहाँ पे हाईलाइट पे आ गया है। जैसे ही आईपीयू का नाम सुना आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो पार्लियामेंट्री ग्रुप है ना, ये आपको यूपीएससी में देने वाला है भयंकर कलेश, और कलेश से क्वेश्चंस आएंगे और वो क्वेश्चंस हम पहले ही कर लेंगे तो क्या पता चलेगा। ठीक है, तो भाई पार्लियामेंट्री ग्रुप के ऊपर आज हम 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री ग्रुप यहाँ पे जाता है, हमारा इंडिया का पार्लियामेंट दूसरे पार्लियामेंट से यहाँ पे इंटरेक्ट करता है। तो ये पार्लियामेंट्री ग्रुप क्या है? पार्लियामेंट्री ग्रुप भी वही है कि ये एसोसिएशन होता है एमपीज का। ठीक है, इन कहाँ जो यहाँ पे क्या करते हैं, इंटरनेशनल पार्लियामेंट में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन के पार्लियामेंट को। ठीक है, तो एसोसिएशन ऑफ एमपीज जो क्या करता है इंटरनेशनल पार्लियामेंट में क्या करता है, इंटरनेशनली क्या करता है, एक सेकेंड, अरे एक सेकेंड, सारे काम बाद में, एक सेकेंड।
10 मिनट में कॉल करती हूँ, 10 मिनट। ओके, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री जो ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, वो क्या कर रहा है, एम ऑडिबल, ओके। तो पार्लियामेंट्री ग्रुप यहाँ पे एसोसिएशन है हमारे पार्लियामेंट एमपीज का, जो यहाँ पे अपने इंडियन पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनली, ठीक है। इंटरनेशनली रिप्रेजेंट तो करते ही हैं, साथ के साथ कॉपरेशन भी बनाए रखते हैं हमारे इंडिया पार्लियामेंट का विद द इंटरनेशनल पार्लियामेंट। अब यहाँ पे दो जगह कोऑर्डिनेशन बनाता है इंडिया, इंडिया दो जगह अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। मेरी एस्थेटिक राइटिंग देखिए, ठीक है। तो इंडिया यहाँ पे दो जगह रिप्रेजेंट करेगा। सबसे पहला जो मैंने आपको वर्ड बताया आईपीयू, क्या आईपीयू, आईपीयू मतलब इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन, जो अभी हुआ है। इसको भी फटाफट निपटाते हैं टॉपिक को, ज़्यादा लंबा नहीं है ये भी, फटाफट क्विकली करते हैं, ठीक है। और सेकेंडली कहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करता है, सीपीए में। अगर ये भी वर्ड आ जाए कहीं पे, सीपीए क्या है सर, सीपीए आपका कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, ठीक है सरकार। तो यहाँ दोनों जगहों पर रिप्रेजेंट करता है इंडिया पार्लियामेंट थ्रू व्हाट, थ्रू इट्स पार्लियामेंट्री ग्रुप्स, जो क्या होता है, एसोसिएशन होता है हमारे एमपीज का। ओके, समझ में आ गया। चलो अब फटाफट से क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। कलेश हमने देख ही लिए, अब कलेश से हम आएंगे क्वेश्चन पे, ठीक है। पार्लियामेंट्री ग्रुप्स, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑफ इंडिया, consider the following statement. Okay, it is a statutory body created under an act of parliament. देखो कोई ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इस बात को यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। वाई आई एम गेटिंग, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है तो भाई हटा दीजिए इसको, कोई एक्ट वैक्ट से नहीं बनी है, हटा दीजिए इसको। सेकंड, इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूट। यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। थर्ड, द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ द ग्रुप। देखो स्पीकर यहाँ पे क्या है, चेयरपर्सन है, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन देखे तो स्पीकर है। और डेप्यूटी चेयरमैन कौन होगा, वाइस चेयरमैन कौन होगा, वाइस चेयरमैन होगा यहाँ पे डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इस बात को ध्यान रखना। इसको भी एक छोटा सा वो बना दूँ, आज एक्चुअली आई नीड टू गो इन माई फ्रेंड्स पार्टी, और उसी चक्कर में यहाँ पे फ़ोन्स वगैरह आ रहे हैं, बट ठीक है, ठीक है। फिर आ गया, रुक जाओ, ठीक है। तो अगर हम चेयरपर्सन की यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, तो चेयरपर्सन यहाँ पे कौन होने वाला है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा है, राइट। लेकिन अगर हम यहाँ पे वाइस चेयरपर्सन की बात करने वाले हैं, ठीक है, क्या वाइस चेयरपर्सन की अगर बात करने वाले हैं पार्लियामेंट्री ग्रुप की, तो वाइस चेयरपर्सन होगा डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है इसके अंदर। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज ऑफिशियल प्रेसिडेंट ऑफ द ग्रुप, यस, ठीक है। लेकिन अगर हम वाइस की बात करेंगे तो वो कौन होगा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड यहाँ पे सही है, सही है, सही है। तो आंसर यहाँ पे 1 होने वाला। अब देखो नादिया मैम अपनी पार्टी मिस करके आपके लिए ठीक है ये कर रही है आपके लिए, नो वो
मेहनत कर रही है, ठीक है, तो अब आप उस मेहनत को यू कैन कमेंट गुड थिंग्स फॉर मी एज वेल, ताकि मुझे और अच्छा लगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। द ओरिजिनल रैशनल बिहाइंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑफ इंडिया वॉज टू कोऑर्डिनेट बिटवीन कैबिनेट कमिटीज, नहीं। फैसिलिटेट पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी इन इंडियाज रिप्रेजेंटेशन इन ग्लोबल पार्लियामेंट्री फोरम्स, यस दिस इज एक्चुअली राइट, तो बी इज द आंसर हियर, राइट। क्विक करो भाई, क्विक करो, गिफ्ट भी लेना है नादिया मैम को। कंसिडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री बॉडीज, ओके। द पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑफ इंडिया एक्ट एज अ लिंकिंग एजेंसी फॉर इंडिया पार्टिसिपेशन इन विच ऑफ द अबव, मैंने बोला 2 जगह होता है, एक तो आईपी हो गया और एक सीपीए हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट इज गुड, ठीक है, फर्स्ट सही है, इधर फर्स्ट सही है, तो इसको हटा दीजिए। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सेकंड सही है, तो इसको हटा दीजिए। एशियन इंटर पार्लियामेंट्री असेंबली नो, थर्ड बिल्कुल गलत है, थर्ड को हटा दीजिए, यहाँ पर आंसर होने वाला है आपका ए। चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके, अबाउट द कंपोजिशन, ठीक है। ऑल सिटिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑटोमेटिकली बिकम मेंबर ऑफ द ग्रुप, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑलरेडी बिकम द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप, दिस इज करेक्ट, ठीक है। सेकंड, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी एनरोल्ड एज एसोसिएट मेंबर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, फॉर्मर मेंबर्स को भी एसोसिएट मेंबर्स के रूप में रखा जा सकता है, दिस इज करेक्ट। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, तो इनको हटा दीजिए, इनको हटा दीजिए। थर्ड, मिनिस्टर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द ग्रुप, मिनिस्टर्स आर एक्सक्लूडेड, हाँ मिनिस्टर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट बिकॉज ये पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मेंबर्स मिनिस्टर्स को हटा दिया जाएगा, तो थर्ड को हटा दीजिए, यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है बी। आई होप आपको आंसर्स आ रहे होंगे गाइस, ठीक है। मिनिस्टर्स आर एक्सक्लूडेड और नॉट एक्सक्लूडेड, बताओ भाई, मेरे को कमेंट में बताना ये चीज़। हाँ भाई, वापस से देखते हैं इस क्वेश्चन को। आज बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है इस चीज़ को रिकॉर्ड करने में, आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट्स, एक बार तो आप मुझे माफ़ कर सकते हो। वापस से देखते हैं, वापस करेंगे, ठीक है। ऑल सिटिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्री ऑटोमेटिकली बिकम द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। फॉर्मर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन बी एनरोल्ड एज एसोसिएट मेंबर्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। मिनिस्टर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द ग्रुप, नो 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 नो, मिनिस्टर्स, क्योंकि ऑल द सिटिंग मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एसोसिएटेड विद द पार्लियामेंट कैन बी इंक्लूडेड, तो मिनिस्टर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द ग्रुप, नो दे आर नॉट एक्सक्लूडेड, ठीक है, मैंने इसको उल्टा पढ़ लिया था, ठीक है। तो मेंबर्स आर एक्सक्लूडेड, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मेंबर्स आर इंक्लूडेड, मिनिस्टर्स आर इंक्लूडेड, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगा गलत, लेकिन ये आर इंक्लूडेड, ठीक है, ये इंक्लूड होगा। हो सकता है अभी मैं थोड़ा जल्दबाजी में हूँ ना, तो इसलिए मैंने ढंग से पढ़ाना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है सेकंड, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट में मिनिस्टर्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका बी होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं फटाफट से, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा जल्दबाजी में हो गया था। द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑफ इंडिया इंक्लूड्स, ओके, ऑर्गेनाइजिंग गुडविल पार्लियामेंट्री डेलीगेशन अब्रॉड, यस दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। होस्टिंग फॉरेन parliamentary delegation in India, yes this is also absolutely true. Advising the Ministry of External Affairs on treaty negotiation, no there is no advising here, सिर्फ हम यहाँ पे इंडिया के पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेकिंग गुड रिलेशंस, ठीक है, ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम देम, ऑल्सो गिविंग देम लर्निंग एज वेल, राइट। तो ये एक तरीके से एक दूसरे से लर्निंग इनटेक वगैरह हो रही है, एक दूसरे से अवेयरनेस वगैरह हो रही है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हो रही है, कॉपरेशन यहाँ पे हो रहा है दूसरे पार्लियामेंट से। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, थर्ड गलत है, तो आंसर यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वासी जुडिशियल कैसे होगी भाई, ये किसी को समन वगैरह नहीं कर सकती है, ठीक है, सिविल कोर्ट वगैरह के इसमें नहीं होने वाली है। एडवाइजरी बॉडी अंदर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, देयर इज नो एडवाइजरी बॉडी है। ऑटोनॉमस पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन, यस दिस इज अ ऑटोनॉमस पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन, नॉट एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो आंसर यहाँ पे होने वाला है आपका सी। ठीक है, तो ये तो इजी क्वेश्चन था, ये इतना कोई हार्ड नहीं था। सेवंथ पे आते हैं, सेवंथ थोड़ा देखते हैं। विद रेफरेंस टू द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन आईपीयू, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द आईपीयू, यस इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईपीयू। इस बात को ध्यान रख लेना, ध्यान से अच्छे से दिमाग में बांध लेना, आईपीयू का फाउंडिंग मेंबर है इंडिया। ठीक है, इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन। ठीक है, नेक्स्ट, the IPU primarily facilitate cooperation among national parliament, yes this is the only thing that it do, second is correct. India's participation in the IPU is coordinated through the parliamentary group of India, this is also true। तो सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो आंसर यहाँ पे डी होने वाला है। आप लगा रहे हो ना क्वेश्चन, लगाते रहो गाइज, क्वेश्चन लगाते रहो, बहुत सही क्वेश्चन अगर आपको पता है इनके बारे में तो आप इजीली इस चीज को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, द सीपीए कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन डिफर्स फ्रॉम द आईपीयू इन दैट। अब देखो कॉमनवेल्थ क्या है, आपको पता है, जो यूके, क्या यूके प्लस फॉर्मर जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी, ठीक है, उनके पार्लियामेंट ही यहाँ पे पार्ट होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इट इज नॉट ग्लोबली अवेलेबल, ठीक है, ध्यान रखना। तो कॉमनवेल्थ ग्लोबली अवेलेबल नहीं है, लेकिन आईपीयू ग्लोबली अवेलेबल है, दिस इज द मेजर डिफरेंस हियर। जैसे कि सीपीए अलाउज ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, नॉट नॉमिनेटेड मेंबर, ये गलत है। सीपीए मेंबर्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू कॉमनवेल्थ कंट्रीज, और ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज क्या है, दीज कंट्रीज दैट इज यूके प्लस फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज, राइट। लेकिन अगर हम आईपीयू की बात करते हैं तो वहां पे ग्लोबल है, ठीक है, कोई भी वहां पे आ सकता है, लेकिन यहाँ पे इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली कॉमनवेल्थ कंट्रीज, क्योंकि इसका नाम ही वही है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज मतलब यूके और फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, बी होने वाला है। वेरी गुड क्वेश्चन, अगर नहीं पता होता आपको इसके बारे में तो दिक्कत आ जाती है आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विश पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑफ इंडिया फ्रॉम पार्लियामेंट्री कमिटी। वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री ग्रुप और पार्लियामेंट्री कमिटी के बीच में क्या अंतर है, चलो पढ़ते हैं, ठीक है। पीजीआई पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कमिटीज, पीजीआई इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कमिटीज आर नॉट, नो इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, हटा। पीजीआई फैसिलिटेट्स external parliamentary engagement, committees focus on internal legislature oversight, exactly this is a very beautiful statement here कि भाई अगर हम यहाँ पे पीजीआई की बात करते हैं, पार्लियामेंट्री ग्रुप की बात करते हैं, तो वो क्या कर रही है, इंटरनेशनल एक्सटर्नल पार्लियामेंट को यहाँ पे क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है, एंगेजमेंट कर रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, पार्लियामेंट्री कमिटी की, तो वो इंटरनली संभाल रही है, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि भाई आपके दिमाग का आपके पास कंट्रोल होना चाहिए, बाहर से आप क्या करते हो, फिजिकली स्ट्रॉन्ग तो दिखते हो, लेकिन अंदर से आप क्या हो, दिमाग से परेशान हो, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे यही है कि भाई इंटरनली तो कौन देख रहा है, कमिटी देख रहा है, और आउटवर्ड से कौन स्ट्रॉन्ग कर रहा है इंडिया को, पार्लियामेंट्री ग्रुप स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑफ इंडिया, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन आई गेस, ठीक है। इट एक्सपेंडिचर इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, चलो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कि भाई यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पार्लियामेंट्री ग्रुप की, तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यहाँ पे बियर करता है, दिमाग में डाल लो, आ जाएगा स्टेटमेंट, बोलोगे कहाँ से आया था, यहाँ से आया था गाइस, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ गया, फर्स्ट यहाँ गया। सेकंड, इट फंक्शन अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ का जो चेयरपर्सन है वहाँ पे स्पीकर ऑफ द लोकसभा यहाँ पे रहने वाला है, तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सेकंड सही है। थर्ड, इट एक्टिविटीज आर सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस रेदर देन एग्जीक्यूटिव रूल्स, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट कि भाई इसके जो सब्जेक्ट है वो पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस पे यहाँ पे देखने को मिलते हैं, राइट। तो यहाँ पे कोई एग्जीक्यूटिव रूल्स नहीं अप्लाई होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है आपका, डी होने वाला है, राइट। तो इसी तरीके से हम डेली यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डेली यहाँ पे क्वेश्चन लगाने वाले हैं। एक ऐसा आंसर हो रहा है, कितने करेक्शंस हैं भाई, ए थोड़ी आंसर होगा इसका, नहीं 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 नहीं, पार्लियामेंट्री ग्रुप तो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, एग्जीक्यूटिव नहीं, डी है भाई, ये करेक्शंस कर लो। थैंक गॉड मैंने आंसर देख लिया,
इसका आंसर डी होने वाला है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर 10 क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, डेली 10 क्वेश्चंस आएंगे। अच्छे खासे चांसेस हैं आपके यूपीएससी में आने के, क्योंकि कलेश देखते हैं यूपीएससी के कान खड़े होते हैं और उन्हीं कलेश में से हमेशा क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और आपको वैसे ही क्वेश्चंस दिखते हैं और आप बोलते हो कहाँ से आए। करंट इश्यूज आर द न्यू थिंग फॉर यूपीएससी, दे विल सी द करंट इश्यूज, वहाँ से टॉपिक उठाएंगे स्टैटिक का और उसी में से आपको क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। और हम भी वही कर रहे हैं, हम भी यूपीएससी को देखते हुए जा रहे हैं, जैसा यूपीएससी कर रहा है वैसे की वैसे ही हम यहाँ पे एनालाइज करके सीरीज ला रहे हैं। हर साल आते हैं, हर साल में से क्वेश्चंस भी बनते हैं, राइट। इसी साल भी बनेंगे, लेकिन भाई कंसिस्टेंट रहो, डेली इसको देखो और देखो कि आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व आउट हो रहे हैं। कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना इस वीडियो को, ताकि मुझे लगे कि हाँ आपको इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, तो मैं भी इस इनिशिएटिव को पूरा कंप्लीट कर सकूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो गाइस।